बहुत सारे लड़के हैं मिडिल क्लास के आते हैं, हमसे कहते हैं सर हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं कर सकती। कोई बात नहीं बेटा, कोई भी काम कर लो, कोई भी नौकरी मिले कर लो। हमने कहा तुम काहे परेशान हो यार, मान लो तुम्हें नौकरी नहीं लगी, फिजिक्स पढ़ाना 11-12 के बच्चों को, 5 लाख रुपए महीने का इंसान, तुम वैसे ही हो, ये तुम्हारी जिंदगी है भाई साहब। अगर टाइम कट गया ना तो 1 रुपया कोई जीवन में देगा नहीं। अय्याशी करो, अपने बाप के पैसे भी मत करो। तुम लोगों को पता नहीं होगा यार कि तुम्हारे माँ बाप कैसे पैसा कमा के तुमको दे रहे हैं। ये तुम्हारे बाप ने तुमसे कह दिया कल कि तुमको अब खर्चा नहीं देंगे पढ़ाई का, तो तुम गाली देने लगोगे। जय हिंद फ्रेंड्स। एम्बिशन, एम्प्लॉयमेंट सबकी तलाश है, एम्बिशन सबकी तलाश नहीं है। एन आईएएस इज एन एम्बिशन। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों चीजों में। बहुत सारे लड़के हैं मिडिल क्लास के आते हैं, हमसे कहते हैं सर हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं कर सकती। कोई बात नहीं बेटा, कोई भी काम कर लो, कोई भी नौकरी मिले कर लो। भाई कलाम साहब भी तो पेपर वेंडर थे ना, पर पेपर वेंडर होने से उनके एम्बिशन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ। जैसे तुम्हारे बाप ने तुमसे कह दिया कल कि तुमको अब खर्चा नहीं देंगे पढ़ाई का, तो तुम गाली देने लगोगे। तुम्हारी उम्र 20 साल है, जो 19 साल उसने किया वो भूल जाओगे। तो तुम्हें उसका एहसान मानना है उस पिछले 19 साल का, क्योंकि अब तो तुम कमा सकते हो। अगर यही डिसीजन वो तुम्हारे 1 साल पे लेता तो कहीं कूड़ा बेन रहे होते सड़क पर हैं। आज मेरे पास एक लड़का आया था क्लास शुरू होने से पहले, बीटेक है वो, आईटी कानपुर से। हमने कहा तुम फिजिक्स पढ़ा लोगे 11-12 की? कहा हाँ। हमने कहा तुम काहे परेशान हो यार, मान लो तुम्हें नौकरी नहीं लगी, फिजिक्स पढ़ाना 11-12 के बच्चों को, 5 लाख रुपए महीने के इंसान, तुम वैसे ही हो, कुछ क्रिएटिविटी पैदा कर देना। कभी भी किसी को पढ़ाने जाओ तो सिर्फ पढ़ाओ मत, उस पढ़ाने में कुछ क्रिएटिविटी पैदा करो। लड़के ने कहा, तुमने कहा कि न्यूटन का लॉ है, द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, द बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अब लड़का नहीं समझ पाया, उसको तुम कुछ बदल दो कहानी में कि बेटा तुम कानपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में गए। बोले हाँ। बोले तुम्हारी फाइल बाबू के पास रखी है? बोले हाँ। बोले वो फाइल नहीं खोल रहा है, क्या करोगे? न्यूटन का पहला नियम लगाओगे, द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स। 2000 रुपए की नोट निकाले, रख दिया। ये 2000 रुपए का नोट क्या है? एक्सटर्नल। उसने फाइल खोली, दस्तखत कर दिया, समझ गया। पूरी जिंदगी तुम उसकी कब्र के बगल से निकलोगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ बोल देगा नीचे से कि सर बॉडी एट रेस्ट, वो जो बताया था आपने वहां पर। शिक्षा मतलब क्या? क्रिएटिविटी। रट क्यों रहे हो यार? तुम हर चीज रटना चाहते हो। तुम्हें एक चीज बताई गई है कि बस 98% ले आओ, ये तुम्हारी जिंदगी है भाई साहब। अगर टाइम कट गया ना तो 1 रुपया कोई जीवन में देगा नहीं। वो तुम्हारे माँ बाप हैं भगवान की तरह, जो तुम पर पैसा खर्चा कर रहे हैं। ये तुमको बात आज नहीं फील होगी, ये तुमको बात फील होगी किसी दिन, और पक्का होगी। इसलिए जब तक वो तुम्हारी मदद कर पा रहे हैं तब तक अपना जीवन बना लो। बहुत अच्छा मौका मिला है। नहीं तो जो भी आदमी 1 रुपया देगा, एक, तो समझ लो 1000 रुपए का बदले में काम लेगा। सुन लेना, बहुत बड़ी बात है ये। इस दुनिया में जितने लोग तुम्हारे साथ हैं, अगर वो तुमसे किसी भी तरह का फायदा ले सकते हैं तो तुम्हारे साथ रहेंगे। किसी को सुने हो किसी रिक्शे वाले को अपना रिश्तेदार बताते हुए? किसी को देखे हो किसी रिक्शे वाले को गुड मॉर्निंग करते हुए? नहीं। रिक्शा वाला सबसे बड़ा संत है भारत का, उसको एक बार देख लिया करो।
उसको कोई रिश्तेदार नहीं कहता, उसको कोई नमस्ते नहीं करता। अय्याशी करो, अपने बाप के पैसे पे मत करो। उसका एक एक पैसा काम में लगाओ। तुम लोगों को पता नहीं होगा यार कि तुम्हारे माँ बाप कैसे पैसा कमा के तुमको दे रहे हैं। दुनिया का सबसे चैलेंजिंग काम है पैसा कमाना। मेरे एक दोस्त ने मुझसे 100 रुपया उधार मांगा था, मैंने 2007 में नहीं दिया। बाद में उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए की घड़ी गिफ्ट में दी, कोई फायदा नहीं, मैंने उनका काम ही नहीं किया। नहीं करेंगे। 100 रुपए मांगे थे, 100 रुपए 2007 में कि 100 रुपए दे दो यार, नहीं दिया था। इसलिए अगर तुम्हारा पिताजी तुमको 50,000 रुपये महीना देते हैं और तुम्हारा खर्चा 20,000 है, तो 30,000 या तो जमा कर दो हर महीने और या उनको वापस कर दो। तुम लोगों में से बहुत लोगों को लगता होगा यार पैसा बहुत कम मिलता है, बहुत अच्छा है। तुमको लगता होगा यार पिताजी यार 10,000 रुपये महीना देते, 10,000 में तुमको अभी उतना ही पैसा चाहिए कि तुम खा लो, जिंदा रहो। जैसे ही तुम्हारे जेब में ज्यादा पैसा आएगा, वैसे तुम लखनऊ एयरपोर्ट से पकड़ोगे स्पाइस जेट की फ्लाइट गोवा के लिए। और तुम्हारे पास पैसा आया और 5 तारीख को तुम्हारा सारा पैसा खत्म। चाय वालों को दे दिए, वो श्यामलाल पान वाला उसको दे आए, सब्जी वाले को दिया है, दूध वाले को दे दिया, अखबार वाले को दे दिया। 5 तारीख को तुम्हारी जेब में 13 रुपया पड़ा है। अब क्या करोगे? अब पढ़ोगे बैठ के। अब तुम पढ़ोगे चुपचाप बैठ के, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बाहर बिना पैसे के 1 सेकंड जी नहीं पाओगे। मॉल चले गए बिना पैसे के, तो धक्के मार बाहर कर देगा। और कितने दिन जाके सिर्फ बैठे रहोगे मॉल में, कुछ खाओगे नहीं। जय हिंद।